स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किसी भी नेटवर्क डायग्राम को यूज़ करते हुए हम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेट स्टार्ट, लेट फिनिश डेट्स को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले हम नेटवर्क डायग्राम को यूज़ करते हुए क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ हमारे नेटवर्क डायग्राम का वो पाथ होता है जिसकी ड्यूरेशन बाकी तमाम पाथ्स की ड्यूरेशन से ज्यादा होती है। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन मोर एडवांस्ड कैलकुलेशन लाइक अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, late start and late finish. Calculating early start, early finish is also called forward pass. और forward pass calculation के dौरान हम हमेशा move करते हैं from left to right. Means you have to remember while calculating early start and early finish, we have to move from left to right. This is called forward pass. And now we will look towards the backward pass. In order to calculate late start and late finish, you will move in the opposite direction. And that direction is you will move from right to left. तो आप याद रखें कि जब भी नेटवर्क डायग्राम में आपको अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपने उस नेटवर्क डायग्राम को यूज करते हुए मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब हम लेट स्टार्ट, लेट फिनिश डेट्स को फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम एंड से स्टार्ट लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी। अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड पास। लेट स्टार्ट, लेट फिनिश को क्या कहा जाता है? बैकवर्ड पास। ओके जी। अब हम देखते हैं कि अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। टू कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स वी यूज द फॉरवर्ड पास। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड प्रोसीड टू द एंड। हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, स्टार्ट नोड से शुरू करेंगे और प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द एंड नोड। देन द अर्ली स्टार्ट फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी of any path will be 1. वो कह रहे हैं कि जी अर्ली स्टार्ट हर उस एक्टिविटी के लिए जो किसी भी पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो हमेशा 1 होगा। ये वो पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आप किसी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट फाइंड करने लगे हो और वो एक्टिविटी किसी पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है तो उसको आप बाय डिफॉल्ट 1 सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं this one is the first activity which is A. So I will set the early start for this activity is 1. ठीक है जी, क्योंकि ये इस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पाथ को देखें तो D जो है वो बेसिकली इस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है, इसके अर्ली स्टार्ट भी 1 होगा, G का अर्ली स्टार्ट भी 1 होगा। क्यों 1 होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ जी। Because you cannot start an activity before the first day of your project. आप किसी भी एक्टिविटी को किसी प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमने हर बार वो एक्टिविटी जो किसी पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी होगी उसका अर्ली स्टार्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 सेट करेंगे। The starting point for any activity is the end point of the predecessor activity on the same path. The starting point for any activity is the end point for the predecessor activity. As you all can see, the starting point, this one is the starting point of activity B, will be the end point for the predecessor activity, and the predecessor activity is A. Okay जी। अब हमने जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखना है कि जब भी हम अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश को फाइंड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है जी। एंड दैट फॉर्मूला इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट्स
अर्ली स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, याद रखिएगा फर्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट 1 होगा, बाकी जो आपकी एक्टिविटीज है उनके लिए आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज गिवन, एंड दैट फॉर्मूला इज अर्ली फिनिश ऑफ द प्रीडिसेसर एक्टिविटी प्लस 1। पिछली एक्टिविटी के अर्ली फिनिश में आप 1 ऐड करोगे तो हमेशा आपको उस एक्टिविटी का जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, उसका आपको अर्ली स्टार्ट मिलेगा। ठीक है जी, ये आगे एग्जांपल में हम देख लेते हैं कैसे करना है। इसी तरह से अर्ली फिनिश ऑफ द एक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, एक्टिविटी ड्यूरेशन, जो करंट एक्टिविटी है जिसका आप अर्ली फिनिश फाइंड करने जा रहे हो उसका ड्यूरेशन प्लस अर्ली स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, और उसी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट -1 विल गिव्स यू द अर्ली फिनिश ऑफ दैट एक्टिविटी। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि जी किस तरह से हमने ये कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, सो अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए विल बी 1 बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द पाथ। सो हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसको 1 सेट कर दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका अर्ली फिनिश। अर्ली फिनिश का फॉर्मूला आपको बताया मैंने जी, अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट क्या है 1 प्लस एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है, ये देख लेते हैं, एक्टिविटी का ड्यूरेशन 10 है। ठीक है जी, -1, 1 plus 10 minus 1 will gives you 10. So the early finish of activity A will be 10. ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी बी की तरफ। अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी विल बी इक्वल्स टू अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी, एंड दैट इज अर्ली फिनिश क्या था प्रीडिसेसर एक्टिविटी का 10. So we will write 10 over here plus 1. According to the formula we will add 1. So we will get 11. अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी क्या होगा 11. ठीक है जी, एक्टिविटी बी का अर्ली फिनिश फाइंड करने के लिए वी नीड अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी। अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी विल बी 11। एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है ये देख लेते हैं 12 एंड -1, तो दैट विल गिव यू 22। सो अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी विल बी 22। इसी तरह से एक्टिविटी सी का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश फाइंड करेंगे। सो अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी सी विल बी early finish of predecessor activity. The early finish of predecessor activity was 22. ठीक है, this was 22 plus 1 means it will give you 23. So we will place 23 over here. Then the early finish of activity C will be equals to early start of activity C plus activity duration -1. Early start of activity C क्या था जी, early start was 23. Activity का duration is 9. We will place 9 or -1 according to the formula it will give you 31. So the early finish for the activity C will be 31. So next जो path है हमारे पास that is D, E, and F. अब हमने इसका early start और early finish dates जो है वो find out करनी है। ठीक है, और ये देख लें जैसे कि हम this is forward path और हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्टार्ट से एंड की तरफ प्रोसीड करेंगे, एंड दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।